तो आज हम किसी आध्यात्मिक सवाल का जवाब नहीं ढूंढने वाले हैं, बल्कि हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये जवाब जिस डिजिटल दुनिया में दिए जा रहे हैं वो कैसी है। मतलब ये देखेंगे कि कैसे यूट्यूब आस्था और विश्वास का एक नया बहुत बड़ा मंच बन गया है। और सच कहूं तो ये एक बहुत बड़ा डिजिटल ट्रेंड है जिससे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। अब ये सवाल देखिए, ये एक बहुत ही गहरा और सदियों पुराना सवाल है ना? एक ऐसा सवाल जो गुरु और शिष्य के रिश्ते की बिल्कुल जड़ में है। पर सोचने वाली बात यह है कि आज इसका जवाब आखिर ढूंढा कहाँ जा रहा है? और बस यहीं से हमारी आज की पड़ताल शुरू होती है। हम फिलॉसफी पर बात नहीं करेंगे, बल्कि हमारा फोकस मीडिया और कल्चर पर होगा। ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये फिनोमेना इतना बड़ा कैसे और क्यों हो गया है। तो चलिए शुरू करते हैं इस सवाल के सोर्स से। देखिए, ये किसी पुराने ग्रंथ से नहीं लिया गया है। ये सीधा यूट्यूब के एक वीडियो से है। वही यूट्यूब जिससे हम और आप अक्सर मनोरंजन के लिए जानते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले इन दो शब्दों को समझना बहुत जरूरी है, गुरु और शिष्य। गुरु शिष्य का ये जो रिश्ता है, ये हमारी संस्कृति का एक बहुत ही अहम हिस्सा रहा है। एक ऐसी परंपरा जहां शिष्य ज्ञान के लिए गुरु की शरण में जाता है। और देखिए, यही बात इस पूरे विश्लेषण को सबसे दिलचस्प बनाती है। सोचकर देखिए, एक सदियों पुरानी परंपरा, एक प्राचीन रिश्ता, और उसको एक नया घर मिला है। और वो घर है एक यूट्यूब पेज। ठीक है, तो अब जरा इस पेज की दुनिया में सीधे उतरते हैं और इसके आंकड़ों को देखते हैं, क्योंकि ये नंबर्स जो है ना, ये अपने आप में एक बहुत ही कमाल की कहानी बताते हैं। भजन मार्ग नाम का ये चैनल, इसके सब्सक्राइबर्स हैं 1.68 करोड़। अब ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये समझिए कि एक बहुत बड़े डिजिटल सत्संग का साइज है। सोचिए, ये आंकड़ा तो दुनिया के कई छोटे छोटे देशों की आबादी से भी कहीं ज्यादा है। और ये देखिए, 31,851, ये सिर्फ 11 घंटे में आए व्यूज की संख्या है। मतलब ये जो कम्युनिटी है, ये कितनी तेजी से और कितने गहरे तक जुड़ी हुई है, इसका अंदाजा लगाइए। हर घंटे हजारों लोग इससे जुड़ रहे हैं। तो बात सीधी सी है, इन आंकड़ों का जो पैमाना है वो हमें एक शक्तिशाली, एक एक्टिव और एक ग्लोबल कम्युनिटी की तरफ इशारा कर रहा है। एक ऐसी जगह जो लोगों के लिए उनकी आध्यात्मिक जरूरतों की एक मंजिल बन चुकी है। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ एक चैनल पर खत्म नहीं होती। यूट्यूब का जो एल्गोरिदम है वो हमें बताता है कि अरे, जो लोग ये देख रहे हैं वो और क्या क्या देख रहे हैं। और यहीं से एक पूरे के पूरे डिजिटल आध्यात्मिक इकोसिस्टम का पर्दाफाश होता है। यहाँ जो कंटेंट है वो सिर्फ प्रवचन तक ही सीमित नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये एक तरह का जाल है जिसमें आस्था के साथ साथ आपको मनोरंजन भी मिलेगा, चमत्कारों के दावे भी मिलेंगे, और तो और जियोपॉलिटिकल भविष्यवाणियां भी मिलेंगी। सब कुछ एक ही जगह पर। मतलब साफ है कि लोग यहाँ सिर्फ आध्यात्मिक गाइडेंस के लिए नहीं आ रहे हैं। उन्हें एक ही जगह पर दुनिया में क्या हो रहा है उस पर एक आध्यात्मिक नजरिया मिल रहा है, मनोरंजन मिल रहा है, और एक कम्युनिटी वाली भावना भी मिल रही है। ये एक पूरा ऑल इन वन पैकेज जैसा है। चलिए अब इस बातचीत को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि ये सब मिलकर आस्था और समुदाय का एक बिल्कुल नया मॉडल कैसे बना रहा है। आश्रम, ये शब्द हम सबने सुना है। पारंपरिक तौर पर एक आश्रम एक फिजिकल जगह होती थी, एक शांत, एकांत जगह जहां लोग आध्यात्मिक ज्ञान और मन की शांति के लिए जाते थे। तो हमारा मूल तर्क यही है कि ये जो YouTube चैनल हैं, ये असल में डिजिटल आश्रम बन गए हैं। एक तरफ है पारंपरिक आश्रम, जो एक भौतिक जगह है जहां पहुंचना सीमित है और जहां एक लोकल कम्युनिटी होती है। और दूसरी तरफ है ये डिजिटल आश्रम, जो वर्चुअल हैं, ग्लोबल हैं और 24/7 खोला है। और यही यही इस पूरी बात का सबसे बड़ा निचोड़ है। टेक्नोलॉजी इस बात को पूरी तरह से बदल रही है कि हम और आप आध्यात्मिकता और समुदाय को कैसे अनुभव करते हैं। अब न तो दूरी की कोई सीमा है और न ही समय की, सब कुछ ऑन डिमांड है। तो आखिर में ये पूरी बातचीत हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। जब आस्था इस तरह ऑनलाइन हो रही है, तो हम क्या पा रहे हैं और शायद क्या खो भी रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हमारे इस डिजिटल युग में आध्यात्मिकता के भविष्य को तय करेगा।